आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम इन द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन सरदार शहर। आई एम शिवर्धन पारिक एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए English compulsory of class 12 with the book of a Flamingo. This is the main book and I would like to start with the poetry portion. मैं पोइट्री पोर्शन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। द फर्स्ट पोइम ऑफ द बुक इज माई मदर एट 66। यानी पोइट है वो अपनी माँ जब 66 की थी उसकी बात, उसकी हालत, उसके साथ उसका कैसा संबंध था, ये सारी बातें बता रही है। तो थीम यानी विचारधारा क्या हुई इस पोइम की? द थीम ऑफ द पोइम इज ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस इस पोइम की थीम है। द बॉन्ड ऑफ अफेक्शन ऑफ द पोएट विद हर मदर। द बॉन्ड ऑफ अफेक्शन विद हर मदर इज क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है बाय द पोएट इन दिस पोइम। इस पोइम में क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है। द पोइम्स नेम इज माई मदर एट 66 एंड दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाई कमला दास। And who was Kamala Das? Kamala Das was a famous novelist and a short story writer. Kamala Das was a famous novelist and short stories writer. She was born in Kerala. केरला में पैदा हुई and she wrote with the pen name of माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी के पेन नेम से उसने ये लिखा। तो ये जो भी उसकी कृति हैं वो सारी किस्में हैं माधवी कुट्टी के नाम से हैं। तो चलो पोइम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द पोइम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यानी लेखिका पोइट है वो ड्राइविंग कर रही है, इसका मतलब कार में है। द पोइट वॉज ड्राइविंग इन द कार। ये ड्राइविंग का हम क्या कर सकते हैं? द पोइट वॉज ड्राइविंग इन द कार। द पोइट वॉज ड्राइविंग इन द कार फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। अपने पेरेंट्स होम से और ड्राइविंग कर रही है। तो ये पहला क्वेश्चन भी हो गया। और कि भी फ्रॉम वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग। तो द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम। कहाँ जा रही थी? वेयर वॉज द पोइट गोइंग। तो हम कहेंगे द पोइट, या वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग, तो हम कहेंगे द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट। कोचीन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। एंड कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो लास्ट में क्या है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को और जा रही थी। तो एक क्वेश्चन इसका भी बना सकते हैं, समय का भी, कि व्हेन वाज द पोएट गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट, या व्हेन वाज द पोएट ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट। तो हम कहेंगे द पोएट वाज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। इस प्रकार से हम इसको 3 क्वेश्चन, वी कैन मेक 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन से हम 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। कि अब आप पूरी लाइन आराम से देख लो। द पोइट वॉज ड्राइविंग इन द कार फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब देखो जाते हैं सेकंड लाइन में। आई यानी द पोइट सो हर मदर, माई मदर यानी हर मदर, बिसाइड यानी नियर, मी यानी द पोइट। तो पोइट के पास मदर बैठी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द पोइट्स मदर वॉज सीटिंग बिसाइड द पोइट, बिसाइड हर या बिसाइड द पोइट या नियर द पोइट। इस प्रकार से आप इसका कर सकते हो। और इसका क्वेश्चन भी बन गया कि वेयर वॉज द पोइट्स मदर सीटिंग। तो हम कह सकते हैं द पोइट्स मदर वॉज सीटिंग बिसाइड द पोइट इन द कार। और देखो डोज का हमने यहाँ अर्थ भी लिखा है। देखो डोज यानी नेपिया हाफ एस्लीप, नीचे लिखा है ना, ये देखो यहाँ पर। तो डोज का अर्थ है हाफ एस्लीप, यानी आधी नींद में हो। आपको पता ही है जब हम कहीं जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, व्हेन वी ट्रेवल इन एनी व्हीकल, किसी भी व्हीकल में ट्रेवल करते हैं तो वी गेट हाफ ए स्लीप, हम आधी सी नींद में हो जाते हैं और इसी को कहते हैं डोज।
तो पोइट की मदर क्या कर रही थी, वो डोजिंग कर रही थी। इसको ई हटा करके हम ING लगा देंगे तो डोजिंग हो जाएगा। द पोइट्स मदर वॉज डोजिंग। अब क्वेश्चन बनता है, और ओपन माउथड यानी उसका मुंह खुला था, हर माउथ वॉज ओपन। देखो ओपन माउथड हम क्या कर देंगे, हर माउथ वॉज ओपन। तो अब आराम से हो गया कि क्वेश्चन का उत्तर कि व्हाट वॉज द पोइट्स मदर डूइंग। तो हम कहेंगे द पोइट्स मदर वॉज डोजिंग एंड हर माउथ वॉज ओपन। तो इस प्रकार से आप इसका भी। फिर आता है हर फेस एसन। एस कहते हैं राख को, तो राख जैसा उसका चेहरा बताया, यानी एस यहाँ हमने लिखा है, इसका अर्थ है डल और लाइफलेस। देखो सेकंड में कांतिहीन, फीका हो गया, उसका चेहरा फीका था, यानी एकदम उसमें कोई कांति नहीं थी, चमक नहीं थी। ब्राइटलेस था, लोस्ट ब्राइट, यानी उसका चेहरा ब्राइट को लोस्ट कर गया था। तो उसकी तुलना की गई, यहाँ सिमिली है, लाइक से लगाया ना, लाइक एस जैसा था, और लाइक ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स कहते हैं डेड बॉडी को, मृत शरीर को। तो कॉर्प्स के फेस से तुलना की गई है और एस से तुलना की गई है। तो यहाँ सिमिली अलंकार यूज किया है। द पोइट यूज द फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। सिमिली को काम में लिया है क्योंकि तुलना की गई है फेस की एस से और कॉर्प्स से। तो हम कहेंगे कि उसका फेस कैसा था, एस जैसा, और दैट ऑफ ए कॉर्प्स, या कॉर्प्स के फेस जैसा। दैट का यहाँ अर्थ है फेस ही, तो उसके जैसा था। तो हम कहेंगे द पोइट्स मदर्स फेस वॉज डल एंड लाइफलेस। ऐसा का हमने क्या कहते हैं, डल एंड लाइफ, लाइक एस यानी राख जैसा, और ए कॉर्प्स या डेड बॉडी कह दो, ए डेड बॉडी। डेड बॉडी के फेस ऑफ डेड बॉडी कह दो, फेस ऑफ डेड बॉडी जैसा उसका चेहरा था। तो ऐसे चेहरे होने के कारण और लेखिका ने उसकी अपनी माँ के चेहरे की तुलना और एक लाश से कर दी है। तो ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पोइम है कि वाई हैज द पोएट कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू ए कॉर्प्स, यानी पोएट ने अपने माँ के फेस की तुलना कॉर्प्स के फेस से क्यों की है। तो बड़ा ही सरल है कि हम कहेंगे द पोएट्स मदर्स फेस वॉज डल एंड लाइफलेस लाइक एस एंड ए कॉर्प्स, या कह दो ए डेड बॉडी। सो द पोएट हैज़ कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू ए कॉर्प्स, इसलिए कॉर्प्स से तुलना की है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और इसके बाद में एंड रियलाइज्ड विद पेन, यानी ऐसे फेस को देख करके रियलाइज्ड विद पेन हो गई, और दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यानी वह इतनी बुढ़ी थी जितनी दिखती थी। इसका मतलब है कि हर मदर वॉज वेरी वेरी ओल्ड, बहुत ही ओल्ड थी। तो उसको इतनी ओल्ड देख करके और उसके फेस को लाइफलेस देख करके और उसका मुंह खुला और ये सारे और बूढ़ी हो गई थी एट 66 पर। तो इन सारी बातों को देख करके लेखिका ने सोचा, द पोएट थॉट, पोएट ने सोचा कि दैट हर मदर वॉज वेरी ओल्ड एंड शी वुड डाई वेरी सून, वह जल्दी मर जाएगी, एंड शी कुड नॉट सी हर अगेन, या शी कुड नॉट मीट हर अगेन, वह दोबारा नहीं मिल सकेगी। इसलिए द पोएट, सो द पोएट फेल्ट पेन, इसलिए पोएट ने पेन महसूस किया। देखो ये एक बड़ा खास प्रश्न बन रहा है, रियलाइज्ड विद पेन यानी फेल्ट पेन, पेन फेल्ट किया, क्यों किया, क्योंकि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, क्योंकि हर मदर वॉज वेरी वेरी ओल्ड थी, हर फेस वॉज लाइफलेस था लाइक एस की तरह। सो द पोएट थॉट दैट हर मदर वुड डाई वेरी सून एंड शी कुड नॉट मीट हर अगेन। सो द पोएट फेल्ट पेन, इसलिए पेन महसूस किया। बड़ा खास प्रश्न ये कहा गए। बट सून, लेकिन जल्दी, ये थॉट है ना, ये कौन से थे, नेगेटिव, दीज वर नेगेटिव थॉट्स। कौन से, कि दैट हर मदर वुड डाई सून बिकॉज शी वॉज वेरी वेरी ओल्ड एंड हर फेस वॉज डल एंड लाइफलेस। ये सारे नेगेटिव थॉट्स हैं ना, इसको दूर करने के लिए पुट दैट थॉट अवे, यानी इन थॉट्स को दूर करने के लिए पोएट ने क्या किया, लुक्ड आउट, यानी बाहर देखा, लुक्ड आउट ऑफ द कार, कार के बाहर देखा। किस लिए देखा, वाई हैज द पोएट लुक्ड आउट ऑफ द कार,
क्यों देखा है कार के बाहर, तो हम कहेंगे द पोएट हैज़ लुक्ड आउट ऑफ द कार टू रिमूव हर नेगेटिव थॉट्स, अपने नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए कि दैट हर मदर वॉज वेरी वेरी ओल्ड एंड शी वुड डाई वेरी सून एंड शी कुड नॉट मीट हर अगेन। इन नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए पोइट ने कार के बाहर देखा, लुक्ड आउट ऑफ द कार। ये प्रश्न बनता है कि वाई डिड द पोएट लुक आउट ऑफ द कार, तो हम कहेंगे द पोएट लुक्ड आउट ऑफ द कार टू रिमूव हर नेगेटिव थॉट या टू पुट अवे her negative thoughts that her mother was very old and she would die very soon and she could not meet her again। ये नेगेटिव थॉट्स है कि वो ओल्ड थी और वो दोबारा नहीं मिल सकेगी। इन नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के लिए द पोएट लुक्ड आउट ऑफ द कार। अब आता है देखो, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का हमने यहाँ अर्थ दिखा है, देखो सामने देखो आप नीचे बोर्ड में। स्प्रिंटिंग का अर्थ है रनिंग। रनिंग यानी दौड़ते हुए, दौड़ते पेड़ों को देखा। इनको आपको पता ही है कि व्हेन वी ट्रेवल इन एनी व्हीकल, जब हम किसी व्हीकल में चलते हैं तो द ट्रीज लुक रनिंग फास्ट, दौड़ते दिखते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कार, कार के ऑपोजिट डायरेक्शन में या इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के ऑपोजिट डायरेक्शन में और दौड़ते दिखते हैं। ठीक इसी तरह इन द सेम वे द पोएट लुक्ड आउट ऑफ द कार एंड सो, और देखा क्या, देखा ये कि यंग ट्रीज रनिंग फास्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कार, कार के अपोजिट डायरेक्शन में और यंग ट्रीज को और दौड़ते देखा। एंड मेरी यानी हैप्पी, ये लिखा है यहाँ पर, हार्ड वर्ड्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, वोकैबुलरी जो भी है। तो हैप्पी चिल्ड्रन को देखा स्पिलिंग आउट, स्पिलिंग आउट यानी ये स्पिलिंग यानी कमिंग आउट यानी बाहर, कमिंग आउट करते हुए देखा ऑफ देयर होम। हैप्पी चिल्ड्रन को बाहर निकलते हुए देखा घर से, वो किस लिए, टू प्ले करने के लिए, टू एम्यूजमेंट, फॉर एम्यूजमेंट के लिए वो हैप्पी चिल्ड्रन गए। तो दो बातें पोएट ने देखी, कौन कौन सी, एक तो यंग ट्रीज देखे रनिंग करते इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कार, दूसरी चीज़ क्या देखी, हैप्पी चिल्ड्रन देखे कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, दो चीज़ें देखी। तो अब इसका क्वेश्चन बना सकते हैं अपने कि व्हाट डिड द पोएट सी आउट ऑफ द कार, तो हम कहेंगे द पोएट सो आउट ऑफ द कार क्या देखा, यंग ट्रीज रनिंग वेरी फास्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कार एंड द हैप्पी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। हैप्पी चिल्ड्रन देखे कैसे, कमिंग आउट ऑफ देयर होम। यंग ट्रीज देखे कैसे, रनिंग फास्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कार, दो चीज़ें देखी। यंग ट्रीज को देखा रनिंग करते इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ कार और हैप्पी चिल्ड्रन को देखा कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू प्ले करने के लिए। तो दो चीज़ें ये देखी। तो इस प्रकार से हमने उत्तर लिखा इसका कि द पोएट सो यंग ट्रीज रनिंग वेरी फास्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड हैप्पी चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ देयर होम, ये दो बातें देखी। और आप एक विशेष बात देखो कि यंग ट्रीज में देखो वाई कैपिटल है और ट्रीज में टी कैपिटल है। इसका मतलब है कि ये यंग ट्रीज जो नॉन लिविंग है, निर्जीव हैं, उनको प्रेजेंटेड किया गया है पोइट ने। द पोइट हैज प्रेजेंटेड यानी पोइट ने प्रस्तुत किया है एज लिविंग बींग्स यानी जीवित प्राणियों की तरह किया है, इसलिए इसको कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन, यानी व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करना, इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। द पोइट हैज़ यूज द फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन बाई कैपिटलाइजिंग वाई एंड टी इन द यंग ट्रीज। यंग ट्रीज में वाई और टी को कैपिटलाइज करके इसको पर्सोनिफिकेशन के रूप में प्रस्तुत किया है। तो एक अलंकार तो ये हो गया। दूसरा कॉन्ट्रास्ट हो गया, देखो विरोधाभास। देखो पोइट तो है सैड बिकॉज ऑफ हर मदर्स इल हेल्थ या बैड कंडीशन के कारण, और दूसरी तरफ है हैप्पी चिल्ड्रन है वो हैप्पी हैं। तो इसका मतलब लाइफ में क्या है, विरोधाभास है। लाइफ हैज़ टू साइड्स, लाइफ के दो पहलू हैं, हैप्पीनेस एंड सैडनेस। ऑन द वन साइड या ऑन द वन वे द पोइट इज सैड है एंड द अदर साइड, और दूसरी तरफ देयर आर हैप्पी चिल्ड्रन है। तो एक तरह से क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट है। तो हम कोई प्रश्न बने ना कॉन्ट्रास्ट क्या है, तो आप कहोगे कॉन्ट्रास्ट ये है कि द पोइट है इन द वन साइड द पोइट इज वेरी सैड है बिकॉज ऑफ हर मदर्स इल हेल्थ के कारण, एंड द अदर साइड देयर आर हैप्पी चिल्ड्रन है। सो
लाइफ है ना इज़ द मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस इज क्लियरली एक्सप्लेन किया गया इन द लाइन में, एंड दिस लाइन शोज कॉन्ट्रास्ट, और ये लाइन दिखाती है विरोधाभास, फिगर ऑफ स्पीच है एक कॉन्ट्रास्ट। और इसमें हार्ड वर्ड को हमने अंडरलाइन कर दिया है, इसमें DOZ डोज है जिसका अर्थ है हाफ है स्लीप होता है, यानी लाइट है स्लीपनेस होता है, यानी हल्की नींद होता है, तो डोज का अर्थ आ गया। एसन का हमने डल और वो लाइफलेस कर दिया है, कॉर्प्स का अर्थ है डेड बॉडी कर दिया है, मेरी का हैप्पी कर दिया है, स्प्रिंटिंग का रनिंग कर दिया है। ये हार्ड वर्ड है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एक एक अंक के क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं। जैसे फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स हाफ है स्लिप, तो आप क्या कहोगे डोज, DOZD। और कहते फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स ए डेड बॉडी, तो आप कहोगे ए कॉर्प्स। और कोई पूछ ले फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स रनिंग, तो क्या कहोगे स्प्रिंटिंग। इस प्रकार से फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स लाइफलेस, तो कहोगे एसन। इस प्रकार से आपके ये हार्ड जो शब्द हैं वो भी आपके पूरे हुए। और द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द पोएम हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी नाउ, एंड द समरी ऑफ द पोएम विल बी डिस्कस्ड द नेक्स्ट टाइम। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू द समरी ऑफ द पोएम। पोएम की मैं समरी आपको देना चाहूँगा, सो दैट यू कैन सोल्व ऑल द क्वेश्चंस योर सेल्व्स। आप स्वयं उन प्रश्नों का सोल्व कर सको, इसलिए मैं इनकी समरी बता देता हूँ। द पोइट वॉज ड्राइविंग, पोइट ड्राइविंग कर रही थी कहाँ, इन द कार, कार कहाँ से, फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट, और लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। एंड द पोइट्स मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, and the poet's mother was dozing, and her mouth was open, and her face was dull and lifeless, like as, or the face of a corpse or a dead body. So the poet has compared her mother's face to a corpse. ये सबसे खास प्रश्न है, एक बार और डिस्कस कर देते हैं कि द पोइट्स मदर वॉज डोजिंग, हर माउथ वॉज ओपन, एंड हर फेस वॉज डल एंड लाइफलेस, लाइक एस और ए डेड बॉडी। सो द पोइट हैज़ कंपेयर्ड हर मदर्स फेस टू ए कॉर्प्स, एंड सो टू सी हर मदर्स बैड कंडीशन, कि दैट हर मदर इज वेरी वॉज वेरी ओल्ड, एंड शी लुक्ड वेरी पेल एंड विदर्ड। सो द पोइट फेल्ट पेन, कि दैट हर मदर वुड डाई वेरी सून, और शी वुड नॉट बी एबल टू सी हर अगेन। फिर आई पुट दैट थॉट अवे, दोज नेगेटिव थॉट्स दैट हर मदर वुड डाई वेरी सून बिकॉज शी गोट 66 years एंड शी बिकेम वेरी ओल्ड एंड शी वुड नॉट लिव लॉन्गर। इसलिए ये कौन से थॉट हैं, नेगेटिव थॉट्स, इनको दूर करने के लिए, पुट दैट थॉट अवे करने के लिए लुक्ड आउट किया। द पोएट लुक्ड आउट ऑफ द कार to remove her negative thought that her mother was very old and she would die very soon and she could not see her again yet to meet her again। अब देखो फिर क्या देखा पोइट ने, बाहर देखे, अब टू डाइवर्ट हर अटेंशन, अपने अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए क्या किया, व्हाट डिड द पोइट डू टू डाइवर्ट हर अटेंशन। तो हम कहें द पोइट लुक्ड आउट ऑफ द कार टू डाइवर्ट हर अटेंशन, एंड लुक्ड आउट क्या देखा, लुक्ड आउट यंग ट्रीज देखे रनिंग वेरी फास्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड हैप्पी चिल्ड्रन देखे कमिंग आउट ऑफ द कार। इस प्रकार से यहाँ कॉन्ट्रास्ट भी है कि दैट लाइफ इज द मिक्सचर ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस। ऑन द वन साइड, एक तरफ तो द पोएट इज सैड एंड द अदर साइड द चिल्ड्रन आर हैप्पी। सो आई क्लियरली एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू। आई थिंक you got everything very clearly. Okay, thanks.